मैंने कहा था कि मैं मैशले पे आगे सिर्फ 3 वीडियोस ही लेकर लाऊंगा। मैंने गलत कहा था। क्यों? क्योंकि हर फाइट को डिटेल में कवर करने के लिए 3 वीडियोस काफी नहीं होंगी, 5 से 6 वीडियोस लग जाएंगी। लेकिन क्या है ना, अपन करेंगे, सारी वीडियोस बनाएंगे, इसके लिए बर्बादी की हद तक करेंगे। इवन इफ आप लोगों ने पिछली वीडियो का टारगेट कंप्लीट नहीं किया, जो कि था 20 के लाइक्स और 3 के कमेंट्स। कोई नहीं, इस बार कर देना। इस वीडियो का सेम टारगेट है और प्लीज कर दो, इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ओके, तो आज की वीडियो में इनोसेंट जीरो के जो बेटे हैं वो भिड़ेंगे डिवाइन विजनरीज और मैश के दोस्तों के साथ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वेट नहीं करते हैं, तुरंत शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि भैया क्या है ना, कुछ लोग रोने लग जाते हैं कमेंट्स में। तो पिछले वीडियो में हम जान पाए थे कि डिवाइन विजनरीज और मैश के जो दोस्त लोग हैं वो मिलकर इनोसेंट जीरो के अड्डे तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ये अड्डा एक इनविजिबल बैरियर से प्रोटेक्टेड है। ऐसे में सबकी नजर फिन एम्स पे जाती है, क्योंकि फिन का जो बेसिक मैजिक है ना, वो ये है कि वो किसी और से अपना प्लेस स्विच कर सकता है। जैसे कि यहाँ एक बैरियर के अंदर गॉब्लिन था, वो घूम रहा था मस्त अपना, तो फिन उससे प्लेस स्विच करके बैरियर के अंदर पहुंच गया और अंदर से बैरियर को ओपन कर दिया। अब अंदर में कई चीजें हुई थी, जैसे कि फिन 2 जायंट से भिड़ा था, डर गया था, सोचा था मैं अब लड़ ही नहीं सकता, फिर अपनी हिम्मत को पाया, किसी तरह बैरियर को ओपन किया। लेकिन वो सब चुन्नू मुन्नू चीजें हैं, उस पे नहीं अपन डिस्कस करेंगे, सीधा मेन मुद्दे पे यानी कि मेन फाइट पे आते हैं। डिवाइन विजनरीज और मैश के फ्रेंड्स बैरियर के अंदर पहुंच चुके हैं, ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स को पार कर चुके हैं और अब उनकी लड़ाई होने वाली है किसके? इनोसेंट जीरो के बेटों से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ डिजास्टर भिड़ने वाला है रायन और फिन एम से, एपिडम भिड़ने वाला है डॉट और लैंस की जोड़ी से, और फेमिन भिड़ने वाला है पॉटर आई मीन ऑटर से। तो सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देंगे लैंस और डॉट वाली लड़ाई पे, जो कि भिड़ रहे हैं एपिडम से। और यहाँ ये दोनों एपिडम से लड़ने के बजाय आपस में ही गुत्थम गुत्थी शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लैंस का कहना था कि वो अकेले ही एपिडम से लड़ेगा, डॉट तुम मेरे बीच में मत आओ। वहीं डॉट का कहना था कि भैया अकेले कैसे लड़ोगे, मेरे को भी लड़ना है। मतलब क्लियर दिख रहा था कि लैंस के अंदर बहुत ज्यादा घमंड है, और ऐसे में एपिडम जो कि इनसे लड़ने आया था, वो इन दोनों को शांत करता है। डॉट यहाँ एपिडम से अपनी फीलिंग्स शेयर करने लगता है कि मेरे जो दोस्त हैं ऐसे ही हैं, कोई मुझे भाव नहीं देता, लड़कियां तक मुझे भाव नहीं देती, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मजाक नहीं कर रहा, लिटरली डॉट ये तक कहता है कि लैंस मेरे को हमेशा इंसल्ट करते रहता है। और ऐसे में एपिडम कहता है कि चिंता मत करो, ये लो मेरा पुडिंग खाओ। अब डॉट इस पुडिंग को खा लेता है और भैया पुडिंग खाते ही उसकी लग जाती है। आई मीन ऐसा लग रहा था कि उस पुडिंग के अंदर जहर मिलाया हुआ था, क्योंकि डॉट एकदम से गिर गया था। और लैंस अब भी डॉट को डांटता ही रहता है कि अपने दुश्मन के हाथ का खाना कौन खाता है, कितना बेवकूफ हो तुम। ये सुन के डॉट अगेन गुस्सा होता है और फिर डॉट और लैंस आपस में लड़ने लग जाते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? इनकी तू मैमे को देखकर एपिडम को गुस्सा आ जाता है और वो अपना एक अटैक लॉन्च करता है। अब मैं आपको बता दूं कि एपिडम ऑरिकैल्कम नामक एक मेटल से हमला करता है, और ये एक लेजेंडरी मेटल है जो कि अपना शेप बदल सकता है। इतना ही नहीं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, और ऐसे में लैंस की जो ग्रेविटी वाली जो मैजिक है ना, वो एपिडम पे बहुत ज्यादा खास असर नहीं कर रही थी। अब यहाँ पे एपिडम रिवील करता है कि वो डॉट के पुडिंग में कोई जहर नहीं मिलाया था, बल्कि वो एक ऐसा वायरस डाला था जो कि धीरे धीरे आपके मैजिकल पावर को खींच लेती है, मतलब खत्म हो जाएगा आपका मैजिकल पावर। इसका इफेक्ट डॉट पे शुरू भी हो गया था, लेकिन चलो भैया अपना लैंस तो कम से कम सेफ है, वो लड़ लेगा एपिडम से। बस शुरू हो जाती है लड़ाई, जहां एपिडम के कर्स का नाम था ओरिहैलगोल और लैंस का तो हम सबको पता है ग्रेवियोल। अब लड़ाई के बीच में लैंस का एक थर्ड मैजिक लाइन अपीयर होने लगता है, लेकिन वो फुल्ली अपीयर नहीं होता, आधा होता है और उसके बाद नहीं हो पाता। दिस डिपिक्ट्स कि लैंस को अपने थर्ड्स पे अभी तक कमांड नहीं है। बेसिकली वो अपने थर्ड्स को अभी तक परफेक्ट नहीं कर पाया है, एंड हेंस वो इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। तो थर्ड्स नहीं यूज कर पाओगे और एपिडम से लड़ने चले तो रिजल्ट क्या होगा? पिट जाता है अपना लैंस। अब लड़ाई के दौरान एपिडम को लैंस का एक लॉकेट मिलता है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स लैंस अपनी सिस्टर का एक फोटो रखे हुए था। अब जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मैं बता दूं कि लैंस की एक छोटी बहन है जिसका मैजिक डिसअपियर होने लग गया है, और उसी को बचाने के लिए, सेफली इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करवाने के लिए ही लैंस तो डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। अब यहाँ एपिडम कहता है कि कहीं तुम्हारी बहन भी मेरे एक्सपेरिमेंट की गिनी पिग तो नहीं थी, मतलब मैंने कई लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया था ताकि उनके मैजिकल पावर्स को सोख लूं, डेटा पॉइंट्स को कलेक्ट करूं, तो कहीं तुम्हारी बहन भी मतलब मेरी ही शिकार तो नहीं थी। ये सुनकर लैंस को गुस्सा आता है, क्योंकि ऑफ कोर्स एपिडम उसकी बहन को अपना गिनी पिग बता रहा था, और इस पॉइंट पे डॉट भी ये सब देख रहा था, उसे भी आ गया गुस्सा और वो कूद गया लड़ाई में। ना ऑफ कोर्स डॉट लैंस जितना पावरफुल तो नहीं है, तो इजीली उसको अपना एपिडम ओवरपावर कर जाता है। लैंस ये अगेन डॉट से कहता है कि तुम हमारे बीच में मत आओ, लेकिन
डॉट कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो और मेरी दोस्त की बहन खतरे में है और मैं उसकी मदद ना करूं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। वी आर फ्रेंड्स और हम मिल के लड़ेंगे। बस फिर क्या था, डॉट और लैंस मिल के एपिडेम से लड़ाई करने के लिए तैयार थे और इस पॉइंट पे लैंस फिर से अपने थर्ड्स को ओपन करने की कोशिश करता है और फाइनली इस बार लैंस अपने थर्ड्स का फुल इस्तेमाल कर पाता है, यानी कि हमारे सामने है ग्रेवियोल थर्ड्स जिससे समन होते हैं नेमेसिस द गॉड ऑफ स्टार्स। इस मूव से लैंस एपिडेम के सामने और पीछे दो ग्रेविटी स्फीयर्स बना देता है जो कि ऑल्टरनेट ग्रेविटी वेव्स को आउटपुट दे रहे थे। इससे एपिडेम के जो स्पेल्स थे वो इसी तरफ कहीं ना कहीं खिंच जा रहे थे और लैंस खुल के अटैक कर पा रहा था। इसके बाद ये स्फीयर्स एकदम से मल्टीप्लाई होते हैं और भैया इस वाले अटैक से एपिडेम की लग जाती है। ऐसे में एपिडेम के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था तो वो भी समन करता है सिसिफस गॉड ऑफ द कनिंग को। फिर वो चलाता है ओरिहेलकोस बॉक्स मशीन गन। बेसिकली एक मशीन गन था जिससे बहुत सारी गोलियां एक साथ चलेंगी तो ग्रेविटी स्फीयर को ज्यादा काम नहीं कर पाएगा और गोलियों की खासियत यह है कि वो ऑरिकैल्कम से बनी हुई हैं तो भैया बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो गोलियां चलना शुरू और इस गोलियों के चपेट में आ जाता है अपना डॉट। डॉट इन गोलियों से बच नहीं पाता, उसका मरना तय था, लेकिन उसके सामने लैंस आ जाता है जो कि उसके बदले इन गोलियों को खाता है। जी हाँ दोस्तों, लैंस डॉट के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया और इस पॉइंट पे हम समझ भी जाते हैं कि ये दोनों वाकई में कितने अच्छे दोस्त थे। मतलब लड़ते रहते थे लेकिन दोस्ती अटूट थी। अब लैंस की ये हालत देख के डॉट का गुस्सा चरम सीमा पे पहुंच जाता है और ऐसे में डॉट अपना जो हेडबैंड है उसको निकालता है। इससे डॉट का जो मैजिक पावर था उसका लेवल एकदम से चरम सीमा पे पहुंच गया था, लाइक बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कि हम डॉट को हील करते देख पाते हैं ऑटोमेटिकली, जैसे रिवर्स कर्स टेक्निक में होता है। यहां हम डॉट के हेड पे एक क्रॉस जैसा मार्क भी देख पाते हैं और इस मार्क के बारे में हमें बताया जाता है। दरअसल ऐसे मार्क वाले लोग मैजिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा रेयर हैं और ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो मैजिक पावर है उनके इमोशनल स्टेट पे डिपेंड करता है। यानी कि अभी क्योंकि डॉट बहुत ज्यादा इमोशनल है तो उसकी जो मैजिक पावर है वो क्रेजी लेवल पे चली गई है। वही डॉट हेडबैंड लगा के नहीं घूमता था, बेसिकली वो अपने इस मार्क को छिपाता था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसे मार्क वाले लोग इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो लिटरली मैजिकल फैब्रिक तक को थ्रेटन कर सकते हैं। मैजिकल फैब्रिक बोले तो मैजिक सोसाइटी जो उनका बना है उसका जो एक पूरा एक कंस्ट्रक्शन है, फैब्रिक है, उस तक को वो लोग चैलेंज कर सकते हैं। इस मार्क या फिर इस तरह के मैजिक को द इरा क्रूएज कहा जाता है। तो इसको देखने के बाद एपिडेम फिर से अपनी ओरिकैल्कम बुलेट्स चलाता है लेकिन डॉट इन सारी बुलेट्स को रोक दिया था। इनफैक्ट डॉट का वॉन्ड तो अब एकदम अजीब से शेप में आ गया था, लग रहा था हाथ में वो कोई बड़ा सा दो मशीन गन पकड़े हुए है और अब तरह के गोली चलाएगा। यहाँ डॉट कहता है डाई 100 टाइम्स एंड देन डॉट हमला करता है और भैया इस हमले से एपिडेम की एकदम से फट जाती है, वो पूरी तरह से हिल जाता है और डर जाता है। वो तुरंत ओरिहेलकोस थर्ड सिसिफस इंक्लिनेशन का इस्तेमाल करता है जिसमें गॉड एकदम से मशीन गन लेके आए थे और वो डॉट पे हमला करते हैं। इस मोड में बेसिकली एपिडेम बहुत सारा ओरिकैल्कम प्रोड्यूस करेगा, यानी कि यहाँ अनगिनत गोलियों की फायरिंग चलेगी। तो भैया इससे तो डॉट नहीं बच सकता, मतलब एपिडेम को लग रहा था नहीं बच सकता क्योंकि डॉट तो भैया अभी नेक्स्ट लेवल पे था। वो फिर से कहता है डाई 100 टाइम्स और भैया यहाँ वो एपिडेम के सारे बुलेट्स को मतलब खत्म कर दिया था। कैसे बताता हूं। बेसिकली डॉट ना सिर्फ एपिडेम के अटैक को रोका बल्कि अपना अटैक भी एपिडेम पे मार दिया और ये इतना भयानक था कि एपिडेम सक नहीं पाया, यहीं पे खत्म हो गया और वो पुडिंग कहते हुए मारा गया। पता नहीं इस बंदे का पुडिंग को लेके इतना ज्यादा ऑब्सेशन क्यों था। मजा आया। अब इस लड़ाई को जीतने के बाद भी अपना डॉट उदास था। क्यों? क्योंकि लैंस नहीं बचा था। लेकिन तभी लैंस कहता है मैं अभी जिंदा हूं, अभी हम जिंदा हैं। दरअसल लैंस हमेशा अपने कोट के अंदर अपनी बहन की बनाई हुई पिन्स वगैरह रखता है। वो पिन होता है ना, गोल गोल सा लगाते हैं, हाँ, तो उससे कई सारे बुलेट्स रुक गए थे। तो भले ही लैंस इंजर्ड हुआ लेकिन वो ऐसा इंजर्ड नहीं हुआ कि मारा जाए। अब ये सुनते डॉट और लैंस वापस से आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन हाँ इस पॉइंट तक हम समझ चुके हैं कि इनकी दोस्ती कितनी पक्की है और इतनी पक्की है कि ये लोग एपिडेम को हरा दिए जो कि नंबर 3 था इनोसेंट जीरो के सन्स में। बस ये वाली फाइट हो गई, कर देते हैं यहीं पे वीडियो को खत्म। ठीक है, एक और फाइट बता देता हूं, लेकिन भैया वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, रिकॉर्ड करने का टाइम, एडिट करने का टाइम सब बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए 20 के लाइक्स और 3 के कमेंट्स तो बनता है। वापस बोल रहा हूं, प्लीज कंप्लीट कर दो यार इस बार टारगेट। प्रॉमिस करो कंप्लीट करोगे इस बार। या ओके, तुम लोगों ने प्रॉमिस कर दिया है तो बढ़ते हैं अपनी अगली फाइट की ओर, जो कि होने वाली है एम्स ब्रदर और डेलिजास्टर के बीच। तो डेलिजास्टर इन दोनों भाइयों को देखते ही समझ गया था कि इन दोनों में
में फिन एम्स जो है ना वो थोड़ा सा वीक और डरपोक है। डिजास्टर फिन एम्स को बीटा कह देता है। This is personal. लेकिन भैया अपना डिवाइन विजनरी रायन एम्स तो एंड्रू टेट माफिक अल्फा है ना, तो वो अकेले ही डिजास्टर से लड़ने लग जाता है। रायन डिजास्टर से कहता है कि आई विल किल यू, और यहाँ रायन की मदद फिन भी करने आता है। लेकिन रायन फिन को अपने स्वॉर्ड वाले एक अटैक से काइंड ऑफ स्वॉर्ड का केज बना के उसमें कैद कर देता है, सेइंग कि तुम बीच में मत आओ। इससे फिन का वॉन्ड भी वहीं कहीं गिर जाता है और रायन फिन से ये तक कह देता है कि यू आर अ बर्डन। Take that back, Leorio. अब जब तक फिन इससे इमोशनली हर्ट हो रहा था, रायन और डिजास्टर गुत्थम गुत्थी शुरू कर देते हैं। अब जिन्हें याद नहीं उन्हें मैं याद दिला दूं कि रायन का मैजिक है पार्टीशन। बेसिकली इसमें बड़े बड़े तलवार आ जाते हैं और इनसे रायन अटैक करता है। वहीं डिजास्टर का मैजिक है एस्केलॉन, जिसमें वो पोल आर्म की मदद से अटैक करता है। वो होता है ना एक पोल जैसा, अंत में स्वॉर्ड जैसा ब्लेड कुछ लगा होगा, हाँ तो वैसा ही कुछ। तो यहाँ होता है पार्टीशन वर्सेस एस्केलॉन, और इन दोनों के अटैक में दोनों ही चोटिल होते हैं। मतलब पार्टीशन से डिजास्टर को चोट लगता है और एस्केलॉन से अपने रायन एम्स को। डिफरेंस बस ये था कि डिजास्टर अपने वुंड्स को हील कर रहा था। मजाक नहीं कर रहा, डिजास्टर का एकदम सर फट चुका था, लेकिन एकदम से जुड़ जाता है क्रीपी पेड़ के उस ब्रांचेस की तरह, एंड दैट वाज वेरी वियर्ड। और वहीं अगर रायन की बात की जाए तो भैया वो तो बस मार खा रहा है, हील कर नहीं सकता। ये समस्या है। डिजास्टर कहता है कि मैंने आज तक 300 लोगों को मारा है और तुम 301st पर्सन हो गए। इसके तुरंत बाद डिजास्टर अपने लार्ज एस्केलॉन अटैक से रायन एम्स के पार्टीशन वाले एक स्वॉर्ड को तोड़ता है। ये सब देख के फिन वहां जो कि कैद था वो डर रहा था और वो कहता है भैया मुझे भी मदद करने दो। लेकिन रायन उससे कहता है कि चुप हो जा भाई, तुम्हारे बस की ये सब नहीं है, एकदम चुपचाप वहीं पे रहो। अब इस पॉइंट पे डिजास्टर अपना सीना फाड़ के दिखाता है कि उसने इनफैक्ट इनोसेंट जीरो के सारे पुत्रों ने अपना दिल अपने फादर यानी अपने डैडी जी को दे दिया है। उसके बदले उनके जो डैडी जी हैं इनोसेंट जीरो, वो उनको दिए हैं डीमन हार्ट्स, और ये डीमन हार्ट्स मैजिक पावर को एनर्जी में बदल देता है। तो इसी एनर्जी की मदद से ये लोग हील कर जाते हैं, और ये लोग तब तक हील करते रहेंगे जब तक इनका मैजिक पावर खत्म या फिर एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। अब इनके मैजिक पावर को एग्जॉस्ट करना भी बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत अटैक्स करने होंगे, बहुत बार हील करवाना होगा, क्योंकि इनके अंदर इनोसेंट जीरो का ब्लड है जो कि इनहैंस करता है इनके मैजिक को। इन शॉर्ट कपिल देव साहब की भाषा में डिजास्टर को हराना इम्पॉसिबल तो नहीं लेकिन नामुमकिन जरूर होगा। यहाँ डिजास्टर और रायन फिर से अपना लार्ज एस्केलॉन लार्ज पार्टीशन वाला अटैक्स करते हैं, और इस अटैक में भी डिजास्टर पिटता है लेकिन हील करता है। वहीं पे अपना रायन और चोटिल हो गया था। अब इस पॉइंट पे हमें रायन एम्स और फिन एम्स के बचपन के बारे में थोड़ी बात बताई जाती है। हम जान पाते हैं कि बचपन में इनके पेरेंट्स इनके साथ नहीं थे, तो ऐसे में इनके रिलेटिव्स इनका कस्टडी लेते हैं। लेकिन रिलेटिव्स को ये दोनों पसंद नहीं थे, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चे हैं, खाना खाएंगे ये वो, तो इनके रिलेटिव्स इनको काइंड ऑफ ट्रेड कर रहे थे। और ऐसा इनके साथ कई बार हुआ, यानी बार बार इनका घर चेंज होता था, इनका कोई देख रेख करने वाला नहीं था। बेसिकली इनका बचपन बहुत कष्ट में बीता था। बट स्टिल एक बात गौर करने वाली थी कि रायन बचपन से ही बहुत ज्यादा स्किल्ड था। फिन को हमेशा लगता था कि वो रायन से वीक है, और रायन भी फिन को अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, जिससे फिन को लगने लगा कि क्योंकि मैं वीक हूं इसलिए मेरा बड़ा भाई मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं करता। तो ये जो फीलिंग थी फिन के अंदर वो कंटिन्यूड रह गई आज तक, क्योंकि फिन को आज भी यही लगता है। और देखा जाए तो रायन डिवाइन विजनरी भी बन गया है और फिन अब भी डरपोक ही जैसा है थोड़ा। खैर कमिंग बैक टू फाइट, यहाँ पे रायन अपना आखिरी पत्ता खोलता है, यानी कि वो समन करता है एरीज गॉड ऑफ वॉर को। इसके रिस्पॉन्स में डिजास्टर समन करता है एथीना गॉड ऑफ कॉम्बैट को। अब इस गॉड्स की लड़ाई में भी अपना रायन पिट जाता है, एंड देख के ऐसा लग रहा था कि रायन का अंत अब बहुत करीब है। इस पॉइंट पे फिन चिल्ला के रायन से कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, मुझे अब भी लड़ने नहीं दे रहे, इतना गुरूर किस बात का, तब से कह रहा हूं मुझे मदद करने दो, लेकिन तुम तो मुझे बांध के रखे हो। ये सुन के रायन कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी तरह का कष्ट नहीं देना चाहता। आई ऑलवेज वांटेड कि तुम एक सिंपल लाइफ जियो, जहां पे तुम्हारी फैमिली हो, तुम्हारे बच्चे हो, एक आराम की जिंदगी, लेकिन तुम तो मेरे ही नक्शे कदम पे चल के मेरे साथ आ रहे हो एक डिफिकल्ट जिंदगी को जीने। मैं डिफिकल्टी झेला हूं, तुम्हें नहीं झेलने दूंगा, और इसीलिए आई हैव बीन सो हार्ड ऑन यू, ताकि तुम इस खराब वाले रास्ते को छोड़ो, एक सिंपल जिंदगी जियो। बेसिकली इनकी कहानी भी सानेमी और गिन्या जैसी है, समझ रहे हो? डीमन स्लेयर जो देखे होंगे उनको पता होगा। तो हाँ, इस पॉइंट पे भी रायन कहता है कि मैं अकेले ही डिजास्टर से लड़ूंगा, चाहे मेरी मौत भी हो जाए, और ये कह के रायन डिजास्टर से लड़ने जाता है। अब इस पॉइंट पे फिन को पता था कि जो हाल अभी रायन का हो चुका है, इसमें डिजास्टर के नेक्स्ट बड़े अटैक में रायन मारा जाएगा। फिन विशेस कि कोई चमत्कार हो, किसी तरह रायन बच जाए, और तभी एक चमत्कार होता भी है। बेसिकली डिजास्टर और रायन जब एक दूसरे को हिट मार रहे थे, तो इन दोनों की लड़ाई से फिन का जो वॉन्ड गिरा था उस पे एक इंपैक्ट करता है, और वॉन्ड उड़ के फिन के हाथ में आ जाता है। तो इसके बाद फिन
चिल्लाते हुए आजाद होता है क्योंकि उसे अपने भाई को बचाना था। और यहाँ हम फिन को भी एक नया मैजिकल लाइन लाते हुए देख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिन यहाँ अपने मैजिकल पावर का सेकंड डेथ का इस्तेमाल करता है और ये था चेंजेस सेकंड डेथ बटरफ्लाई सैनिटेटम। ये बेसिकली एक हीलिंग मैजिक जैसा था जिसमें फिन रायन को आराम से हील कर सकता है। इनफैक्ट फिन यहाँ अपने मैजिक पावर को कंट्रीब्यूट भी कर रहा था जिससे रायन सडनली ना सिर्फ हील करता है बल्कि एकदम पावरफुल फील करता है। इस पॉइंट पे रायन फाइनली अपने भाई को एक्नॉलेज करता है एंड देन वो डेलिजास्टर से कहता है कि डेलिजास्टर बेटे, अब मैं अकेले तुम्हें नहीं मारेगा, हम दोनों भाई मिलके यानी कि वी विल किल यू। बस फिर क्या था, डेलिजास्टर की पिटाई शुरू, वो भी हील कर रहा है और रायन भी पिट रहा है, तो भैया उसको भी तो हीलिंग मिल ही रही है ना। तो लड़ाई अब हीलिंग की हो गई है, कौन कितना हील कर सकता है। आलम यह था कि रायन खुद पोल आर्म के सामने कूद के नजदीक से मार रहा था डेलिजास्टर को कि भैया मैं तो चोटिल हूंगा लेकिन मेरे को तो हीलिंग मिल रही है ना मस्त अपने भाई से, लेकिन तुम्हारी हीलिंग खत्म कर दूंगा, इतना मारूंगा तुम्हारा मैजिक सुखा दूंगा आज। और हम ये देख भी पाते हैं क्योंकि धीरे धीरे डेलिजास्टर का मैजिक एग्जॉस्ट होने लग गया था और उसकी हीलिंग भी स्लो हो गई थी। क्या बात कर रहे रे बाबा। एक पॉइंट ऐसा आता है जब रायन डेलिजास्टर का सर उड़ा देता है और इस बार डेलिजास्टर चाह के भी हील नहीं कर पाता, यानी कि इनोसेंट जीरो का चौथा सन डेलिजास्टर भी मारा गया। देख रहे हो कैसे रायन और फिन दोनों भाई मिलकर डेलिजास्टर को खत्म किए, ना सिर्फ खत्म किए अपने रिलेशनशिप को भी मेंड कर लिए। तो इतना खत्म खात्मा हो रहा है तो हम भी वीडियो को खत्म कर देते हैं इसी पॉइंट पे। देखो भाई बहुत लंबी हो गई ये वीडियो और इतनी लंबी वीडियो बनी गई है तो अब जो बाकी लड़ाई बची है उसको अपन अगली वीडियो में कवर करेंगे। बाकी लड़ाई कौन, ऑटर और फैमिन की लड़ाई भी बाकी है सेकंड सन, और इसके अलावा रॉयो वर्सेस डूम भी तो होगा और इन सब के बाद मैश आएगा जो कि डूम से लड़ेगा और फिर इनोसेंट जीरो से। वैसे जब ये बात मैं बता रहा हूं तो आपको रेयो वर्सेस डूम वाली फाइट का अंजाम पता चल गया होगा। और जो भी है अपन अगले दो फाइट्स को अगली वीडियो में जानेंगे। और हाँ, ये सब कांड जब हो रहा था तो लेमन पहुंच गई थी मैश के की को घुमाने के लिए, उसको उठाने के लिए, और कई लोग लेमन पे अटैक भी कर रहे हैं लेकिन लेमन इन सब से लड़ रही है तो वहां भी चल रहा है कुछ कांड। पता नहीं मैश कब तक जिंदा होगा, मतलब जिंदा होगा ये तो पता है तभी तो आगे आके लड़ेगा, लेकिन देखते हैं वहां क्या होता है। तो काफी कुछ कवर करना है बट आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, सारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।